बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हल्कों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी हो गए हैं। इन्हीं मुलतवी होने वाले एक हल्का मुल्तान की हल्का NA 157 भी है, जहाँ पे मखदूम शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो कुरैशी और यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे सैयद अली मूसा गिलानी मद्दे मुकाबिल थे। मुल्तान के अवाम क्या समझते हैं कि कौन सी हुकूमत उनके लिए बेहतर है या कौन सी जमात उनके लिए बेहतर है, क्योंकि मुल्तान के अवाम और उनके मसाइल जो हैं वो क्या हल हो चुके हैं, और ख़ास तौर के ऊपर जो यहाँ पे होने वाले जो इंतखाब हैं, अगर ये इंतखाब हो जाता तो मुल्तान के इस हल्का NA 157 के ऊपर क्या असरात मुरतब करते। मजमूई तौर के ऊपर यहाँ के अवाम और यहाँ के मसाइल के हवाले से आज हम मुल्तान में मौजूद हैं। लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए कौन सी हुकूमत या कौन सी जमात ज़्यादा बेहतर है। इस वक्त जहाँ एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो दूसरी तरफ PDM की हुकूमत है। लोगों के मसाइल का हल किसके पास है? महंगाई कौन कम कर सकता है? लोगों की पानी, सेहत और तालीम के मसाइल या जो चैलेंजेस हैं उनसे निबर्द आज़मा कौन हो सकता है? ये लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे कि अगर आइंदा ज़िमनी इंतखाबात या फिर आइंदा आम इंतखाबात होते हैं तो मुल्तान के अवाम अपना वोट किसके पलड़े में डालेंगे। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताइएगा बहैसियत खातून खाना कौन सी आपको हुकूमत बेहतर लगी है पंजाब और बिलखुसूस मुल्तान के हवाले से? हमें तो ये PTI है, PTI बेहतर है। PTI के पास कोई हल है क्या? वो महंगाई कम कर सकेंगे? जहाँ तक है हम सोचते हैं कि हो सकता है वो कर दें, क्योंकि जो पहले आए थे उनका भी यही था कि वो करेंगे कम। तो हमें उम्मीद है कि जब वो आएंगे तो वो ज़ाहिर है सोचेंगे ही कि हमने कुछ ना कुछ तो करेंगे अवाम का दिल जीतने के लिए, क्योंकि अवाम ज़्यादा PTI की तरफ जो है, इसीलिए हमारा भी यही है कि हम ज़्यादा PTI की तरफ ही हों और PTI को ही जिताएँ। क्या समझते हैं कौन वैसे बेहतर है आपके पंजाब के लिए, मुल्तान के लिए कौन सी हुकूमत बेहतर रही है? पंजाब के लिए तो नवाज शरीफ ही बेहतर है। वो किस लिए? क्योंकि उसने जो आटे का रेट किया था वो अब वो आटे का रेट नहीं है। उसी बुनियाद पे आटा लेके आए, सब्जियां लेके आए, हर चीज़ को जो पहले बेहतर था उसी निज़ाम पे लेके आए। आप ये समझते हैं कि लोग ये तवक्को करते हैं, कुछ की तवक्कुआत हैं कि इमरान खान साहब महंगाई कमी कर सकेंगे, क्या ये मुमकिन हो सकेगा? नो, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस वक्त उन नवाज शरीफ वगैरह के हाथ नहीं पड़ रहे। ये ऊपर बीच में लात डाल रहा है और बीच में यानी कि दखल अंदाजी कर रहा है, इसलिए वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते। कौन दखल अंदाजी कर रहा है? इमरान खान PTI वाले दखल अंदाजी कर रहे हैं, उनके कामों में टांग अड़ाते हैं। जिस इमरान खान ने किया क्या है सिवाय कोरोना के? उसने वो गरीब आदमी मारा है जो ना हो। ये बताइएगा मुल्तान के हवाले से कौन इस वक्त सही रहा आपके लिए? PTI की हुकूमत बेहतर चल रही है, PDM की जो हुकूमत इससे पहले पंजाब में रही, हमजा साहब की कुछ टाइम के लिए रही, कौन बेहतर रहा? इमरान खान की हुकूमत सही रही है, PTI की हुकूमत सही रही है। PDM वाले तो हो रहा है सारे, जो भी है जिस चीज़ पे भी हाथ रखो वो चीज़ महंगी है। कोई भी चीज़ इन्होंने नहीं छोड़ी हुई। गोश्त लेने जाओ, सब्ज़ी लेने जाओ, टमाटर अब इस टाइम आज 250 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। अब इमरान खान की हुकूमत ने 50। इमरान खान अगर यहाँ से आते हैं, अगर जो ज़मीनी इंतखाबात भी मुलतवी हुए वो होते हैं, तो आप समझते हैं कि वो बेहतरी ला सकेगा कोई? वो बेहतरी ला सकेंगे। किस हवाले से? मतलब हर किस्म के वाले से हर चीज़ सस्ती होगी, काफ़ी बेहतरी आई। सस्ती हो जाएगी? हाँ, सस्ती हो जाएगी। कैसे? कैसे? पहले कैसे हुई थी? पहले भी तो इमरान खान के दौर में हुई थी। कब सस्ता हुआ इमरान खान के दौर में? था दौर पहले से तो बेहतर था ना PDM से। नहीं, यानी लेकिन उससे पिछली हुकूमत के मुकाबले में तो महंगा था ना? वक्त के हिसाब से था ना। पीछे अब पेट्रोल वक्त आगे बढ़ गया। वक्त आगे बढ़ गया। शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो बढ़ गया ना। PDM ने तो छक्के मारे हुए हैं। गरीब नहीं रहा। बिजली के बिल इतने आए हुए हैं, जहाँ से गुजरो वहाँ पे हड़ताल लोगों ने की हुई है। बेचारे क्या करें? आम आदमी की राय बहुत अहमियत रखती है, और यही वो लोग हैं जो कि वोट देकर, यही वो लोग हैं जो कि जिंदाबाद के नारे लगाकर अपने पसंदीदा हुक्मरान को, पसंदीदा जमात को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाते चले आए हैं। इस सब्ज़ी फ़रोश से बात करते हैं, क्योंकि सब्ज़ी बेचता है, लेकिन इसके अपने तासुरात या इसके अपने ख़यालात इस हवाले से क्या है वो बात करेंगे। भाई ये बताओ, मुल्तान के हवाले से किस जमात ने अच्छा काम किया, PTI ने या ये PDM की जो जमातों की इस वक्त हुकूमत है? हमारे हिसाब से तो नून लीग ने काम अच्छा किया था। कारोबार बहुत अच्छा था। उस जिस दौरान हमें बोरी मिलती थी 500 की, 600 की, 1000 की, अब 20-20 हज़ार की बोरियाँ मिल रही हैं। 25 हज़ार तक बोरी जा रही। कारोबार के लिहाज से जो गरीब तबका था ना, इस टाइम रुल गया है।
तो पीडीएम के अंदर नून लीग तो है इस वक्त हुकूमत, नून लीग की हाँ जी। मौजूद है, पीडीएम उसकी इत्तेहादी है, पूरी जमातों का नाम है। बिल्कुल ऐसे ही है। इंशाल्लाह नून लीग अमन और कारोबार के लिहाज से गरीब को रिलीफ देगी हर चीज़ का, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो लोगों की जो तवक्कुआत इस वक्त है, मुख्तलिफ लोगों से भी जो हम बात करते हैं, उनमें से कुछ का ख्याल ये भी है कि जो इस वक्त महंगाई है उसमें कमी इमरान खान ला सकते हैं, तो ऐसा मुमकिन है? नहीं 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 नहीं, इमरान खान ने झूठ के सिवा कुछ नहीं कहा, अवाम को फर्क लाया, आंखों पे पट्टी बांध दी है और झूठ झूठ झूठ। एक बात बता दें कौन सी पूरी की है उसने, एक वादा बता दें। नौकरियां, मकान, सब बेरोजगारी बेरोजगारी हुई है उसकी हुकूमत में। हम मजदूर तबका, हमें पता है, हम बंदे बंदे की बात सुनते हैं। पंजाब और मुल्तान के हवाले से कौन सी हुकूमत बेहतर रही है? पीटीआई रही है या पीडीएम की भी हुकूमत कुछ दिन के लिए रही यहाँ पे? वैसे तो बुरानी कैफियत रही, लेकिन कौन आपके मसाइल हल कर सकता है? वैसे तो ओवरऑल हर बंदे को पता है जो इन्होंने आके महंगाई कर दी है, पीटीआई बेहतर रही है। मैं तो यही कहूँगा पीटीआई बेहतर है। कि पीटीआई बेहतर है। तो वोट देना अगर पड़ गया, चाहे वो ज़िमनी हो जाए चाहे वो आम इंतखाबात हो जाए, तो मुल्तान में किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह खान जो है वो दिलों पे राज करता है। वैसे बताना तो नहीं चाहिए, ज़मीर का वोट होता है। मेरा वोट इमरान खान के साथ है इंशाल्लाह। पहले किसको दिया था 2018 में? पहले भी इमरान खान को ही दिया था और अब भी दूंगा, और अगर बाद में भी कभी मौका मिला ज़िंदगी में तो मैं इमरान खान को दूंगा। नवाज शरीफ वो अच्छी है, हुकूमत कर रहा है, उसका भाई अच्छा कर रहा है। अभी शहबाज साहब ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, महंगाई कंट्रोल को करेगा, सब कुछ वो करेगा। तो अभी इस हुकूमत के अंदर लोगों का ख्याल है कि महंगाई ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो तनकीद भी कर रहे हैं इस हुकूमत के ऊपर। आराम आराम से होएगी ना, यकदम तो नहीं होती ना, आराम आराम से होएगी, महंगाई को सुकून से होएगी। पीटीआई ने इमरान खान से कोई तवक्कुआत हैं आपको? इमरान खान तो ये झूठ के सिवा कोई बोलता नहीं है। इमरान खान तो सर झूठ के सिवा कोई नहीं बोलता। शेर जिंदाबाद, शेर आना चाहिए बस। एक तरफ पीटीआई है, दूसरी तरफ पीडीएम की जमातें हैं, कौन सी जमात इस वक्त आप समझते हैं पंजाब या मुल्तान के लिए सही काम कर सकती है? मैं तो ये सोचूंगा और आपको से यही बात करूंगा कि जो आपने पहले पीपल पार्टी भी हम देख चुके हैं, लोग नून लीग को भी देख चुके हैं, काफ लीग को भी देख चुके हैं। हमारे लिए तो बेस्ट यही है तहरीक इंसाफ, और मैंने वोट भी तहरीक इंसाफ को दिया और दूंगा भी तहरीक इंसाफ को। 2018 में उनको वोट दिया? बिल्कुल उनको दिया। आप किसे समझते हैं कि जो आपके मसाइल का हल निकाल सके? अगर आप मुल्तान की बात करें, पीटीआई निकाल सकती है, पीडीएम की जमातें निकाल सकती, कौन बेहतर है आपके लिए? सर इमरान खान सबसे बेहतर है, क्योंकि उसने शुरू में बोला था कि भाई मैं सब चोरों को एक साथ इकट्ठा कर लूँगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हो गया, जमीयत इस्लामी होगी, ये सब तंजीमें पहले एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते थे, बोलते थे अगर आप एक मौलाना फजल रहमान के सब में खड़े हो जाओगे तो भाई आपकी नमाज नहीं होगी। दूसरा बोलता था कि दूसरे सब में खड़ा हो जाओगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। सब एक दूसरे के खिलाफ थे। जब इमरान खान का गवर्नमेंट आया, दोनों सब एक साथ इकट्ठे हो गए, पीडीएम बन गया, क्योंकि उनको पता था ये एक ही बंदा है जो हम लोग को इकट्ठा करके हम लोग को जो। इमरान खान को तो 3.5 साल मिले उसको, अभी भी केपी में उसकी हुकूमत है, पंजाब में उनकी हुकूमत है, तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने? सर यहाँ बहुत कुछ किया। सबसे बड़ी बात तो ये, इसने आवाम को शऊर दिए। उसने ये बताया कि भाई शऊर से पेट भरता है? शऊर से पेट तो नहीं भरता, बंदे इंसान की पहचान तो हो जाती है ना बंदे को। अगर वो मतलब हाल में माजी में अगर हमारे हालात सही नहीं थे, ये हमने गलती से किसी और को वोट दे दिए है और चीज़ों की, अभी तो हमें अकल आ गई है। कौन सी हुकूमत आपके मसले को हल कर सकती है, पंजाब या मुल्तान के हवाले से? पंजाब में भी कोई ऐसी नहीं, ना मुल्तान में है कोई। जब वोट लेके जाते हैं दोबारा आता ही नहीं कोई भी हमारी गली में। बिजली ख़राब है, पानी का मसला, कोई भी नहीं आता है इधर। यहाँ क्या मसाइल हैं आपको मुल्तान में? मुल्तान में मसाइल ही मसाइल है। ये अभी हम रोड पे बैठे हैं, ये ठेला लगा के, अभी कमेटी वाले आ जाएंगे, हमारा सामान उठा ले जाएंगे, बोलेंगे पैसे दो, सामान देंगे। आप बताएं क्या करें हम इधर? बाबा ये बताएं, मुल्तान के मसाइल का हल कौन निकाल सकता है? पीटीआई निकाल सकती है या ये पीडीएम की जो जमातें हैं, हुकूमत हैं, इनकी वो निकाल सकते हैं? नहीं जी, ये तो पीटीआई निकाल सकती है, इमरान खान निकाल सकता है। कैसे निकाल सकता है? क्योंकि इमरान खान ने बहुत अच्छे काम किए हैं। ये जो नून लीग है या पीपी है, ये हमारे लिए बिल्कुल फारिग है। ये इन्होंने अवाम के मसाइल हल नहीं किए, इन्होंने तो मुल्क को लूटा है। ये मुल्क को लूटने वाले हैं। इंशाल्लाह जब इमरान खान आएगा, महंगाई भी कंट्रोल होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुल्तान के अवाम क्या राय रखते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के हवाले से? कौन सी ऐसी जमात या हुकूमत है जो मुल्तान के लिए, पंजाब और बिलखुसूस मुल्तान के लिए जिसने काम किया है? लोगों से इसी बारे में और बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम। कौन सी जमात रही है, हुकूमत रही है जिसने आपके इस मुल्तान के लिए या पंजाब के लिए अच्छा काम किया अब तक? गिलानी ने बहुत अच्छा काम किया है, गफ़ार डोगर ने भी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब जो है ना पीटीआई जो है अच्छा काम कर रही है और अब गवर्नमेंट पीटीआई की आनी चाहिए। तो अभी तक पीटीआई का कौन सा अच्छा काम है जो आप मुझे कोई गिनवाएं, कोई अच्छे काम पंजाब में? जो इमरान खान जो है जो उसका विजन है ना वो बहुत अच्छा है और वो इंशाल्लाह जो है मज़ीद अच्छे काम करेंगे। आपके लिए कौन इस वक्त समझते हैं बेहतर इस वक्त है? पीटीआई अगर आ जाए हुकूमत में वो, या पीडीएम की जो जमातें अगर वो आपके मसाइल का निकालने में क्या कामयाब हो सकते हैं? दोनों ही अभी मुज़ब्ज़ब हैं, कोई काम के लिए कोई नहीं है। तो पहले पीटीआई की हुकूमत थी, पंजाब में भी थी, कुछ काम हुआ उस वक्त? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब इमरान खान दोबारा जोर लगा रहे हैं कि वो पूरे वफाक में भी हुकूमत ले ले। पंजाब में उनकी हुकूमत दोबारा आ गई है। क़यामत तक नहीं आ सकता, ये क़यामत तक नहीं आ सकता। आप कह रहे हैं दोबारा वज़ीर आज़म नहीं नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। इन्होंने बदतमीज़ी बेहयाई दी है सबको और कुछ भी नहीं दिया। कौमी असम्बली के हल्का NA 157 मुल्तान, यहाँ ज़्यादातर जो हमने आपको बताया कि यूनियन काउंसिल्स हैं वो देही इलाकों पर मुश्तमिल हैं। यहाँ की एक बस्ती शोरकोट जिसकी किस्मत गुज़िश्ता 30 साल से नहीं बदल सकी है, जहाँ के रहने वाले आज भी कच्ची गलियों में, आज भी उनके छतों से इंतहाई कम फासले से गुजरती हुई हाई वोल्टेज तारों के दरमियान उन खतरात से दो चार ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। किसी भी सियासी जमात या किसी भी सियासी लीडर ने यहाँ पे आके यहाँ की किस्मत बदलने के हवाले से कोशिश तो नहीं की, लेकिन हाँ यहाँ पर जब वोट मांगने का वक्त आया तो वो कोई भी जमात हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, यहाँ के लोगों को सब्ज़ बाग ज़रूर दिखाए, लेकिन इनकी किस्मत ना बदल सकी। इनसे वादा ज़रूर किया गया कि इनकी किस्मत बदल दी जाएगी, इनसे जिंदाबाद के नारे लगाए गए, लेकिन इनके नारे लगाने के साथ साथ इन्होंने वोट भी दिए, लेकिन ये आज भी कच्ची सड़कों जो आज तक तामीर नहीं हो सकी, वो तंग गलियां, कच्ची गलियां, उसमें रहने पर मजबूर हैं। और जो यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम उस तरह से नहीं है, अब से कुछ अरसे पहले सीवरेज का कुछ एक निज़ाम डाला गया है यहाँ पे, लेकिन उससे पहले तक सीवरेज यहाँ पे बिल्कुल भी उसका निज़ाम नहीं था। बच्चे बड़े यहाँ पे गुजरती हुई जो हाई वोल्टेज की तारें हैं उनके ख़तरात से दो चार हैं, कई अमवात भी यहाँ पे हो चुकी हैं। बारिशें जब होती हैं तो यहाँ पानी खड़ा हो जाता है और देखना ये है कि यहाँ के लोग किस पर अब एतमाद करते हैं और एतबार करते हैं। जो लोग हैं यहाँ पे उनसे भी बात करते हैं। आपकी ये इलाके के मसाइल क्या हैं? यहाँ जितना भी बारिश का पानी आता है, पानी यहाँ बारिश का रुक जाता है, ठीक है ना, और यहाँ गुजरने का रास्ता भी नहीं है। जितने भाई नमाजी पानी आप नमाज पढ़ने के लिए जाती है ना, सबके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और जितनी ये तारे खड़े पता नहीं हमारे इलाके में कितने नुकसान हो चुके हैं। तो आपके इस इलाके की किस्मत 30 साल से नहीं बदली है, किसी ने कोई काम किया है यहाँ पे? यहाँ आज तक किसी ने कोई काम भी नहीं किया। आप बताएं भाई, बुनियादी मसला क्या है यहाँ का? आपकी इस बस्ती शोरकोट जो है, हाँ जी, शोरकोट बस्ती है ना, कब से यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ? बाबा 30 साल दिन कब का कोई काम नहीं हो गया। ये तारे का मसला, नीचे पड़े हैं, बंदे मार गए हैं, पता क्या कहते हैं, बनाते हैं फिर आते भी नहीं है। तो हमारे सामने की बात है, सच्चों पे पड़े हैं, आते भी कोई नहीं है, क्या करें हम? इस बिजली की तारों की वजह से लोगों की अमवात भी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, कहते हैं भैया आ रहे हैं बनाते हैं, फिर चले जाते हैं। इस बार बारिशों से कितना नुकसान हुआ? नहीं, टंगा हो है। क्या हुआ, किसको नुकसान पहुँचा? हाँ, डंगा थे वो हमारे, वो डोन से पानी में गली में वो भी ठीक थे। हाँ, जो मसला हमारा है ये उतारे वाला मसला है, बस आते नहीं। अच्छा यार, आप बताइए मुझे कि यहाँ पे आपने किस किस को आजमा के देख लिया, यहाँ पे किस किस को इक़्तिदार के ऐवान में आपने पहुँचाया, किन किन लोगों को? हमने गफ़ार डोगर को भी आजमा लिया सर, उसके बाद डॉक्टर अख्तर मल्ला को भी आजमा लिया, उसके बाद हमने जैन को भी आजमाया है। अब हमने एक नया कैंडिडेट आया है वसीम अब्बास खान, अब हमने इसको आजमाना है कि हमारे लिए ये क्या करते हैं, हमारे इलाके के लिए। हमने बहुत 30 साल से हम यही रुल रहे हैं, ना हमारे कोई काम हो रहे हैं और घरों के नुकसान हो रहे हैं तारों की वजह से। बस आते हैं, बस ये कर रहे हैं, कोई भी काम मसले मसाइल यहाँ पर नहीं हो रहे।
तो आप इस बस्ती शोरकोट के लोग जो है वो किस पर ज़्यादा एतमाद करते हैं, किस सियासी जमात के ऊपर एतमाद करते हैं? वो सारे इधर ज़्यादा पहले तो मूसे पे इतबार करते थे, उसके बाद अब जो है जैन के ऊपर कर रहे हैं। जैन ने भी कोई 4 साल के अंदर कोई कारकर्दगी अपनी यहाँ नहीं दिखाई। उसके बाद सर अब हमने अपनी हक की आवाज़ उठाई है, ठीक है, कि हमने एक ऐसा कैंडिडेट हमारे इलाके में आया है वसीम अब्बास खान, हमने इसकी अब जो भी है हमने इसको आजमाना है सर। आपने कभी इस इलाके को बेहतर साफ सुथरा सड़क बनते हुए देखा है यहाँ पे? नहीं सर, नहीं, कभी नहीं देखा। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र तकरीबन होगी 19 साल। 19 साल में कभी कुछ बनते हुए, कुछ तामीर तरक्की कुछ देखा आपने? कुछ भी नहीं देखा सर, ऐसे ही है शुरू से। एक बुजुर्ग यहाँ पर है, इनसे बात करते हैं। ये जरा नौजवान से तो बात हो गई। बाबा ये बताइए, बड़ी उम्र हो गई है आपकी, ये बस्ती शोरकोट की किस्मत कभी बदली है? नहीं जी, हम मर जाएंगे जब बदलेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई पूछता नहीं है, चार्जता नहीं है, गंदगी के अलावा कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। इस बस्ती शोरकोट जो कि हल्का NA 157 में है, इसकी किस्मत बदल क्यों ना सकी? आपने तो बड़े जिंदाबाद के नारे लगाए होंगे, आपने वोट भी दिया होगा, तो आपके वोट से जो इख्तदार के ऐवान में पहुंचे, उन्होंने आपके मसाइल को हल क्यों ना किया? वो कह जाते हैं जी आपका मसाला हल कर देंगे, मगर उसके बाद वोट लेने के बाद वो नहीं आते, कोठी पे जाते हैं, सुनते नहीं हमारी बात। नहीं है जी, वो असम्बली में गए हैं, वो जी कमिश्नर साहब के दफ्तर में गए हैं, हम लोग पीट पाट कर अपने घर आ जाते हैं। मजदूरी करनी होती है, हमने अपने पेट के लिए भागना पड़ता है ना, कोई सुनते नहीं हमारी। गंदगी में हम पी रहे हैं, जरासीम पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। जिस पे जाते हैं वो मिलता ही नहीं है, कोठी पे नहीं होता। तालीम का कोई वो निज़ाम नहीं है, कोई सड़कें ठीक नहीं है, गलियों में कोई जोंदना काम नहीं हुआ, कोई बिजली के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, यहाँ पर गैस नहीं आती। कोई पाकिस्तान का नहीं सोचता, अवाम का नहीं सोचता है, ठीक है जी, किसी को वोट नहीं देंगे, ना कोई काम करवाता है। ये लोग अपना अपना सोचते हैं और किसी का नहीं सोचते। शाह महमूद साहब ने मुल्तान के लिए कभी कुछ भी नहीं किया, इतने बड़ी मिनिस्ट्री रही हैं, कोई काम बताएं इन्होंने बड़ा काम किया है। वो काफ लीग आई थी, उन्होंने दिल वाला हॉस्पिटल बनाया, मियाँ ने मेट्रो बनाई, चलो जो खाता काम तो करते, इन्होंने भी कर्जा भी लिया और कुछ भी नहीं किया। तो आपके इसी मुल्तान ने शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे जैन कुरैशी को जितवाया 2018 में PTI के टिकट के ऊपर, तो आप मुल्तान नहीं जितवाया? बस वो जीत गए, अवाम के वोट से जीते ना। बहरहाल काम नहीं करते हैं, गिलानी ने फिर भी काम किया। इस हल्के के कोई तरक्याती काम, कोई मसाइल जो अब तक? अल्लाह की रहमत से कुछ भी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ इसकी। नहीं, इससे पहले कोई यहाँ के मसाइल हल हुए? सड़कें, पानी, सेहत, तालीम? बिल्कुल हुआ पहले, अब नहीं हुआ। अब ये सड़क बनी हुई थी, यही तोड़ के रख दी इन्होंने, मल्ला ख्वाजा करी नवाज की, जहाँ हमारा घर है। शाह महमूद ने कोई इस मुल्तान का 1 रुपए का भी काम नहीं कराया। कोई तो गलियों की जो तख्तियाँ लगी होती वो भी पट पट के लगा ली उसने। शेर वालों की लगी, जब पार्टी की लगी थी ना, उनकी तख्तियाँ पट के अपने नाक भी लगाई उन्होंने। किससे उम्मीद वाबस्ता है आपको? मुल्तान की इस हल्के की तकदीर कौन बदल सकेगा? ये तीर है, पीपल्स पार्टी। पीपल पार्टी। नाज़रीन, मुल्तान के हल्का NA 157 जो कि अब इल्तवा का शिकार हो गया है इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन के बाद, इसी हल्के के कैंडिडेट जो कि PDM के मुश्तरका उम्मीदवार है सैयद अली मूसा गिलानी, उनसे बात करते हैं और उसके ऊपर उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई मुल्तान के अंदर इस तरह के हालात थे, इस तरह के चैलेंजेस थे, या इमरजेंसी की सूरत हाल थी जिसके ऊपर इस हल्के के इंतखाब को भी मुलतवी किया गया। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसमें मुल्तान के अंदर भी इमरजेंसी की सी सूरत हाल थी जिसमें इस हल्के यहाँ पे होने वाले जो NA 157 के इलेक्शंस थे उसको भी मुलतवी कर दिया गया? देखिए, मुल्तान के अंदर एक ऐसे बिल्कुल हालात नहीं थे, ना तो यहाँ पर सैलाब था, ना यहाँ पर लोग इफ़ेक्टेड थे, और दूसरी बात यह है कि वो जो सिक्योरिटी रीजंस कह रहे हैं, मुल्तान में 2 महीने से हम कैंपेन चल रही है, बल्कि उससे पहले 17 जुलाई को इलेक्शन हुआ था, तब भी वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई थी। और उन्होंने जो ये कहा है कि हमें सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही, तो उन्होंने मांगी नहीं थी सिक्योरिटी मुल्तान इलेक्शन ने, वो पुलिस मांगी थी, अमला तो पहुँच चुका था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, ROs, वो सब
अमला पहुंच चुका था, सिक्योरिटी पहुंच चुकी थी, पुलिस की नफरी पहुंच चुकी थी पोलिंग स्टेशंस पर और कैमरास इंस्टॉल हो चुके थे। 260 पोलिंग स्टेशन थे। एक 48 आवर्स पहले इलेक्शन कैंसिल करना, इलेक्शन मुलतवी करना, स्केड्यूल जो है वो स्टैंड कर रहा है, लेकिन सिर्फ डेट चेंज कर रहे हैं। वो उसका मुझे समझ नहीं लग रही कि उसका रीज़न क्या है। और वो मैं समझता हूँ कि बड़ा गैर कानूनी रीज़न है, गैर आईनी है, जिसके खिलाफ मैंने रिट कर दी है। और वेडनेसडे आप अदालत भी गए हैं? सुबह 8 बजे मैं अदालत गया हूँ। रात को पिटीशन तैयार हुई है, सुबह 8 बजे सिर्फ मैं ही था जो अदालत गया हूँ अपने पूरी अवाम के साथ। और 12 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब को मार्क किया। जज साहब ने, ऑनरेबल जज साहब ने इलेक्शन कमीशन से वेडनेसडे को टाइम मांगा, क्योंकि हमारी ये प्ली है कि आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर इलेक्शन जो है सीट वेकेंट होने के 60 दिन के अंदर होना चाहिए। आप तो ये वाली बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी मैं अगर पीटीआई की बात करूं, उन्होंने कहा जी इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कांपें हैं वो टांग रही हैं, यानी तंजिया उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। और दूसरी तरफ उन्होंने इस बात पे कहा कि चूंकि इलेक्शन कमीशन हम पहले से कहते रहे, यानी बकौल शाह महमूद कुरैशी के, कि वो ऑलरेडी बायस्ड है, तो वो भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है मुलतवी नहीं होना चाहिए था। आपका भी ये मुतालबा है, तो फिर इलेक्शन यहाँ कौन नहीं चाहता? सबसे पहले तो ये है कि उन्होंने तो अपने घर में मिठाइयाँ बांटी हैं। वो एक सुना पॉलिटिकल गिमिक्स के तौर पे खेल रहे हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। अगर वो इतने सिंसियर होते तो वो सुबह रेट करते। मैंने तो उनको भी पार्टी बनाया, उन्होंने प्रैक्टिकली रेट क्यों नहीं की? मैंने रात को 3 बजे रेट तैयार हुई, सुबह 8 बजे मैं अदालत में था। 8 o'clock in the morning आई वॉज इन द कोर्ट प्लीडिंग कि इलेक्शन होना चाहिए। उन्होंने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोशल मीडिया के थ्रू बस ये कह दिया कि ओ शायद हम भाग रहे हैं। यही तो मैं चाह रहा था कि 11 तारीख को उनको पता जाना था कि हुआ क्या है उनके साथ। पर दिखा हम नहीं रहे थे, हम काम कर रहे थे। 11 तारीख को इनको पता लग जाना था कि शाह महमूद साहब के साथ हुआ क्या है। तो अब ये जो इल्तवा का शिकार हुए हैं ये बाय इलेक्शंस, कोई डेट है जो आप समझते हैं कि ये कब तक लास्ट डेडलाइन है, जब तक यानी उस तारीख तक ये इलेक्शन होना ज़रूरी है? देखें 21 गालबन 21 या 22 जुलाई को ये सीट वेकेंट हुई थी, डी नोटिफाई हुई थी। तो 22 सितंबर से पहले इलेक्शन कानूनी तौर पर हर हाल में होना चाहिए। इसके अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा की वो हैं जजमेंट्स हैं कि जो इलेक्शन अगर अपने टाइम पर नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल के एक आफात आ चुकी हैं जो कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर तो हुई नहीं है अभी तक, या तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती। नेशनल इमरजेंसी आप कहते हैं वो डिक्लेयर होना, अगर वो डिक्लेयर हो जाए तो फिर उसकी इल्तवा की डेट आगे भी जा सकती है। नेशनल जब फ्लड्स तो आ चुके थे 15 दिन पहले, 20 दिन पहले नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जानी चाहिए थी, वो तो हुई नहीं। बिजनेस एज यूजुअल कंटिन्यू कर रहा है, हर चीज़ चल रही है। लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, बड़े शहरों में हर चीज़ चल रही है। तो मुझे नहीं समझ लगी कि ये क्यों हुआ है। और मैं आई एम होपफुल कि वेडनेसडे की डेट दी है जज साहब ने, उन्होंने रिटर्न रिप्लाई मांगा है इलेक्शन कमीशन से कि हमें सेटिस्फैक्ट्री जवाब देना चाहिए, जो कि सेटिस्फैक्ट्री है ही नहीं, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। आप इलेक्शन कमीशन के किरदार से मुतमईन हैं? मैं इलेक्शन कमीशन ने हर चीज़ फाइनलाइज कर दी थी। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशन फाइनलाइज कर दिए थे, तब तक तो हर चीज़ ठीक थी। उन्होंने लिस्ट मुकम्मल कर दी, उन्होंने कैमराज इंस्टॉल कर दिए, एक्सपेंस तो इनकर हो चुका था। तो कौन नहीं चाह रहा इंतखाब, कौन नहीं चाह रहा? अब मुझे तो नहीं पता कि कौन नहीं चाह रहा, हम तो अवामी लोग हैं, हम तो बीच में बैठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन को क्या सूझी, अगर नफरी कोई बहुत ज़्यादा किन्हीं और इलेक्शनों पर नहीं चाहिए होगी तो यहाँ पर सिर्फ 3 इलेक्शन हो रहे थे। देखिए इलेक्शन जो है वो आपने अगर करने थे तो 15-20 दिन पहले इनको चाहिए था कि ये बता देते कि नहीं हो सकते। एट द निक ऑफ द मोमेंट 10 दिन 48 आवर्स पहले जब आखिरी दिन है कैंपेन का ये कर रहे हैं, तो इससे तो आवाम के अंदर जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जो अपना राइट एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, उनके साथ ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती है। और एक हल्का जो है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन से महरूम नहीं रह सकता। अवामी मसाइल के लिए अवामी नुमाइंदों की तरफ देखते हैं और वो वोट के ज़रिए अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करते हैं। इन इलेक्शन के अल्तवा से आप समझते हैं कि उनके जो ख्वाब हैं वो अधूरे रह जाएंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली जो वो अपना वोट देते हैं तो वो अपना सबसे पहले अपनी आवाज़ बनाते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को कि तुम हमारे नुमाइंदे हो, तो हम तुम्हें अपनी आवाज़ बना के भेज रहे हैं, तो तुम हमारे हकूक़ की नुमाइंदगी करोगे, हमारे मसाइल को उजागर करोगे। यहाँ पर ये लोग तो
इनके पास तो मेरा ख्याल है वो है ही नहीं, इनका नुमाइंदा ही नहीं है कोई। और पीटीआई ये इतना रो रहे हैं जो, तो शकूर शाद जो है लियारी से, उनका इस्तीफ़ा उन्होंने कहा है कि मैंने तो इस्तीफ़ा दिया ही नहीं था, इमरान खान ने ज़बरदस्ती में ऐसे इस्तीफ़ा दे दिया, दिलवा लिया था, मैंने तो साइन ही नहीं किए थे, वो तो इमरान खान के दफ्तर से प्रिंट होकर इस्तीफ़ा चला गया था। वो देखें कितने ये लोग, इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। वो आधी पार्टी कह रही है हमने इस्तीफ़े ही नहीं दिए, तो मुकाबला करें ना, खुद आएँ जाके इस्तीफ़े करें। हमने इस्तीफ़े मंजूर किए हैं तो अब आ नहीं रहे, अब भाग रहे हैं कि नहीं। मुल्तान में इमरान खान की आमद का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? इमरान खान कल होकर गया है, मैं तो यही चाह रहा था कि ये इम्पैक्ट, ये सारा कोई देखें, आज मैं आपके साथ जो भी बातें कर लूँ ना, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो वोट है ना, 11 तारीख को ताकत का सरचश्मा अवाम ने वोट के साथ एक्सरसाइज करना था, तो मैं यही चाह रहा था कि अवाम को, पाकिस्तान की अवाम को 11 तारीख को NA 157 की आवाम जो है वो जवाब दे देती। अब मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि उसका फ़र्क पड़ेगा, मैं कहूँगा नहीं फ़र्क पड़ेगा, हकीकतन में नहीं पड़ेगा। उन्होंने ज़बरदस्ती लोग लाए हैं, जहाँ पर जलसा हो रहा था उसके इर्द गिर्द लोगों ने घरों पे पीपल्स पार्टी के झंडे लगाए हुए हैं, पुलिस ने झंडे ज़बरदस्ती उतरवाए लोगों के घरों से, कोटरा नवाज के इलाके में, जिसकी फैक्ट्री में जलसा हो रहा है, जो इसको स्पॉन्सर कर रहा है, वो लोग, उनके जो मुज़ेरे हैं, ये उन्होंने ज़मीन उनसे खाली कराई कि तुम पीपल्स पार्टी को और मूसा गिलानी को सपोर्ट क्यों कर रहे हो, हमारी ज़मीन छोड़ दो। उन्होंने कहा ज़मीन छोड़ देंगे पर हम वोट उनको देंगे। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लोग रिएक्ट कर रहे थे। हल्के की ये हालात है इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका।